हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल और सबकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो जो है स्पेशली आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा भी है कि सर ये एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है, हम क्या सेलेक्ट करें आगे चल के। ओके, तो आज ये जो वीडियो है हमने इसी में बनाया है कि हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके ऊपर कि एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम किसी एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली होती है। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में डिफरेंस है, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और एक जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम प्रॉपर एक एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के स्टूडेंट का इंटरव्यू लेंगे प्रॉपर, ताकि आप लोग को उसके और भी ज़्यादा आइडिया हो जाए। ओके, so let us start with the video now. So the very first question is कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब ओके जैसे कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है, क्या एमएससी मैथमेटिक्स का अलग होता है या फिर एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग का अलग होता है, फिर दोनों का सेम होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये दो अलग अलग कोर्सेज है तो दोनों का कोर्स स्ट्रक्चर भी तो अलग अलग ही होगा, राइट। तो होता क्या है कि एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आपको हर सेमेस्टर में एटलीस्ट एक या दो सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर C++, पाइथन एंड ऑल। तो हर सेमेस्टर में आपको कुछ ना कुछ कोर्सेज जो हैं वो सीएस बैकग्राउंड के मिलेंगे। जहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स में होता है तो कहीं कहीं होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको C++ या फिर पाइथन सिखा देते हैं, उसके बाद मोस्टली जो फोकस होता है वो सिर्फ मैथमेटिक्स कोर्स पे होता है। ओके, तो फर्स्ट कोर्स स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो ये है कि आपको चारों सेमेस्टर में आपको सीएस के कुछ ना कुछ कोर्सेज मिलेंगे एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। जहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स की बात है वहाँ पर हो सकता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक कोर्स मिल जाए, बट उसके बाद जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। नाउ इन दोनों में मेन डिफरेंस की बात करते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस तो यही था कि पहला कि उसमें कोर्सेज जो होते हैं कोर्स स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, राइट। नाउ जो एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली जो है वो पीएचडी के लिए जाते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज उतना नहीं होता जितना कि एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वालों को होता है। तो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वालों को एक्चुअली क्या है कि उन्होंने सीएस से रिलेटेड भी कोर्सेज पढ़े हैं और मैथ्स से रिलेटेड भी कोर्सेज पढ़े हैं। तो वो आईटी सेक्टर में एक जॉब के लिए भी एक एलिजिबल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज आती हैं आईआईटीज वगैरह फिर या फिर किसी भी कॉलेजेस में, तो वो ट्राई करती हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट। तो मतलब बेसिकली वो ट्राई करेंगे कि आपको कोडिंग लैंग्वेज आना चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो वो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैथमेटिक्स वाले फिल नहीं कर पाएंगे, बट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाले फिलअप कर देंगे, राइट। तो इनके पास और ऐसा नहीं है कि एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो कोर्स बना है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए बना है, नहीं ऐसा नहीं है। उससे भी स्टूडेंट जो है पीएचडी के लिए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज मैंने जैसा कि बोला हर सेमेस्टर में एक या दो मैक्सिमम कोर्स होता है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है, बट बाकी सारे कोर्सेज तो मैथमेटिक्स के होते हैं ना। तो यू कैन आइदर गो फॉर जॉब और यू कैन गो फॉर पीएचडी। बट इन एमएससी मैथमेटिक्स क्या होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम होती है इस आईटी सेक्टर वगैरह में, बट हाँ एजुकेशन सेक्टर में वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज होती है। बट मोस्टली जो एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं वो पीएचडी की तरफ ही जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो वहीं पे जाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं, मतलब इंडिया में अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से जो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो आईआईटी गुवाहाटी है। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी के बाद आता है आईआईटी धनबाद। आईआईटी धनबाद के बाद आता है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के बाद आता है आईआईटी भिलाई। ये चार मेन आईआईटीज हैं जो कि मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग और जो है कोर्स है वो प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद एनआईटीज़ में हम बात करें तो जो टॉप एनआईटीज़ में आते हैं वो आते हैं एनआईटी वारंगल, जो कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में कोर्स प्रोवाइड करता है और बहुत ही बेस्ट एनआईटी है, वन ऑफ द बेस्ट एनआईटी है, बहुत सारे आईआईटीज़ के भी ऊपर आता है वो। तो एनआईटी वारंगल, उसके बाद आता है एमएनआईटी इलाहाबाद। एमएनआईटी इलाहाबाद के बाद आता है एनआईटी अगरतला, एनआईटी हमीरपुर। तो ये चार मेजर एनआईटीज़ हैं। और हाँ एनआईटी मणिपुर भी आता है। तो ये मेजर एनआईटीज़ हैं जो कि ये कोर्स प्रोवाइड करती हैं। अब आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के अलावा जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें आता है इग्नोऊ, उसके बाद आता है बीएचयू, उसके बाद आता है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये कॉलेजेस इतने जो लिस्ट मैंने बताए हैं आपको वो जो हैं टॉप हैं, टॉप कॉलेजेस हैं। इनके अलावा भी कॉलेजेस होंगे जो कि प्रोवाइड करते होंगे, बट दीज आर द टॉप कॉलेजेस।
नाउ एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो सीधी सी बात है, जो आईआईटीज और एनआईटीज है उनके लिए तो एडमिशन प्रोसेस वेरी सिंपल, आपको आईआईटी जैम का एग्जाम देना है और यू क्वालिफाई, और आप आईआईटीज एनआईटीज में फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेने के लिए मेरा पहले से ही कोई बैकग्राउंड मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग का होना चाहिए? तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ही आपका जो एग्ज़ाम होगा, जब आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दोगे, तो वो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का पेपर दोगे आप, ऐसा कुछ सेपरेट पेपर नहीं होगा कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का आईआईटी जैम में सेपरेट पेपर हो रहा है, नहीं। तो मैथमेटिक्स का ही पेपर दे के आपको एडमिशन लेना है, तो आपका बैकग्राउंड ऐसा जरूरी नहीं है कि सीएस बैकग्राउंड हो। हाँ, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईआईटी जैम एग्जाम के लिए, वो बहुत ही सिंपल है कि आपको कम से कम 2 साल या फिर 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स कोर्स पढ़े होने चाहिए, तभी जाके आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ उसके बाद बात करते हैं कि जो बाकी सारे कॉलेजेस हैं, इग्नू, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो ये जो कोर्स है, ये जो कॉलेजेस हैं, ये अपना खुद का ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, और इनका जो भी सिलेबस होता है वो मोर और लेस जो है आईआईटी जैम के सिलेबस के ऊपर नीचे होता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड अप होती हैं, कुछ चीज़ें निकाली गई होती हैं, तो उस तरह से सिलेबस जो है वो चलता है। नाउ बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आईआईटी जैम के थ्रू जाओगे तो आप फॉर्म फिलअप करोगे, कॉलेजेस को लिस्ट में डालोगे, तो उसके बाद जो कट ऑफ है हर साल वेरी करते रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप आईआईटी जैम के वेबसाइट पे जाके, या फिर आईआईटी मतलब आईआईटीज़ की वेबसाइट पे आके आप प्रीवियस 2-3 साल के कट ऑफ देख सकते हो कि जो भी हमने लिस्ट अप कॉलेज किए थे कि उनके कट ऑफ कितने थे। उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो कि मुझे इतने मार्क्स लाने चाहिए, और अकॉर्डिंगली यू विल गेट द एडमिशन। नाउ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात बहुत सारी है, बिकॉज़ आपको आईटी सेक्टर में भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, और पीएचडी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो पीएचडी के लिए तो एकदम सिंपल सा रूल है कि आप नेट गेट में से कोई एग्जाम निकालो, एनबीएचएम एंड ऑल, एंड यू गो फॉर इट। बट साथ साथ आप जॉब के लिए भी आप एलिजिबल हो, अगर आपका ऐसा मन नहीं है कि आपको पीएचडी करना, तो आप जॉब के लिए भी जा सकते हो, एक रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ज्वाइन करने का। ना इसके प्लेसमेंट की जो है हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अभी मैं खाली बोल दूंगा कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, तो कितना अच्छा होता है ये हमें नहीं पता, राइट। तो हम प्रॉपर एक एमएससी मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के स्टूडेंट को से ही बात करेंगे, और जानेंगे कि इसमें प्लेसमेंट कितना ऑन एन एवरेज होता है, प्रॉपर क्या मतलब कॉलेजेस में कैसे पढ़ाई होती है। और हाँ, एक और मेजर क्वेश्चन आता है कि जो पढ़ाया जाता है इन आईआईटी एंड ऑल में, तो क्या वो बेसिक से पढ़ाया जाता है या फिर डायरेक्टली एडवांस से शुरू किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो है आईआईटी जैम देके जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनको एकदम बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया जाएगा, राइट। साथ साथ जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन सीएस बैकग्राउंड के हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उनको भी बस सेम रूल है कि आपको कम से कम 2 सेमेस्टर या 2 साल 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स आपका कोर्स किया होना चाहिए। ओके, देन यू आर एलिजिबल फॉर आईआईटी जैम एग्जाम एंड यू कैन गो फॉर इट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। And now wait for the next video where we will discuss about more about this course, and along with that we will discuss more about the data science, MSc मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दो, या फिर मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।